नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि उत्तम परीक्षण के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला गुण वैधता। उत्तम परीक्षण के अंदर वैधता होनी चाहिए। वैधता का मतलब है परीक्षण की सत्यता से। अध्यापक ने जो भी परीक्षण तैयार किया है उसके वो कुछ एक उद्देश्य निर्धारित करता है कि वो किन किन उद्देश्यों को पूरा करेगा। अब उसने उद्देश्य निर्धारित किए, परीक्षण करने के बाद अगर वो उन उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो ये उसकी क्या है, वैधता है। तो फिर वो परीक्षण क्या रहेगा, वैध रहेगा, वैलिड रहेगा। इसके बाद दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से मतलब है कि अगर किसी परीक्षण को अलग अलग परीक्षक जांचें, अलग अलग अध्यापक जांच कर रहे हैं और अलग अलग समय में जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके जो अंक हैं वो क्या रह रहे हैं, समान रह रहे हैं, तो ये उसकी क्या है, विश्वसनीयता है। यहाँ पर विश्वसनीयता से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने किसी एक बच्चे पर कोई परीक्षण कर दिया, उसके 10 नंबर आ गए, वही परीक्षण उस पर दोबारा किया तब भी 10 नंबर आ गए, फिर दोबारा परीक्षण किया तब भी 10 नंबर आ गए, तो इसका मतलब वो क्या है, विश्वसनीय है। अब जो परीक्षक जांच कर रहा है उसने पहली बार जांच की तब भी 10 नंबर आए, दूसरी बार जांच की तब भी 10 नंबर आए, तीसरी बार जांच की तब भी 10 नंबर आए, तो ये वो जो परीक्षण होगा वो उसकी विश्वसनीयता को दर्शाएगा, क्योंकि इसमें अंक क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इसके बाद है वस्तुनिष्ठता। इसके अंदर उत्तर जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये उसकी वस्तुनिष्ठता है। जैसे विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें चारों में से हमें कोई एक उत्तर का चुनाव करना पड़ता है। परंतु यदि निम्नात्मक प्रश्न हो तो इसमें क्या होगा कि जो उत्तर होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, प्रत्येक बालक के उत्तर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो वहीं जहां पर इस प्रश्न की जांच की जाएगी, यदि 1 नंबर का है तो वो अध्यापक उसको 1 नंबर दे देगा। परंतु जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इसमें अगर किसी बालक ने उत्तर दिया है व्याख्या करके, तो हो सकता है कि व्यक्तिगत प्रभाव इस पर रहे अध्यापक का। तो जरूरी नहीं है कि वो अगर 7 नंबर का कोई प्रश्न है तो वो उसको 7 नंबर दे दे, कोई 6 दे देगा, कोई 5 दे देगा। तो किसी न किसी रूप में इस पर व्यक्तिगत प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इन पर व्यक्तिगत प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। अगर उत्तर सही है तो 1 नंबर, अगर गलत है तो गलत रहेगा। ठीक है, इसमें अध्यापक कोई कुछ उसकी व्यक्तिगत जो प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। इसमें प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता जरूरी है और अंकों की वस्तुनिष्ठता भी जरूरी है। ठीक है, तो आप इसमें यही ध्यान रखें कि इसमें उत्तर अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये उसकी क्या बताती है, वस्तुनिष्ठता। इसके बाद है व्यापकता। व्यापकता से यहाँ पर मतलब लिया जाता है कि अगर कोई परीक्षण किया जा रहा है तो वो किसी एक ही वस्तु विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए, उसमें व्यापकता होनी चाहिए। अगर आप कोई हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न आपने वस्तुनिष्ठ डाल दिए या सारे प्रश्न आपने कविता के ही डाल दिए, तो ऐसे में आपका परीक्षण वैध नहीं रहेगा। आप जो भी परीक्षण तैयार कर रहे हैं उसके अंदर हर प्रकार के प्रश्न होने चाहिए और हर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। और आप जो है जब वो विषय वस्तु तैयार करते हैं तो हर एक पार्ट से आप कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आप जरूर लेंगे। तो ये उसकी क्या बताती है, व्यापकता। यदि किसी परीक्षण के अंदर ये विशेषता पाई जाती है तो ये उसकी क्या बताएगी, व्यापकता को। नेक्स्ट है विभेदकारिता। जब कोई परीक्षण तैयार किया जाता है तो उसके अंदर विभेदकारिता जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कक्षा के अंदर जो बालक होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। कोई तेज गति से सीखने वाले हैं, कोई धीमी गति से सीखने वाले हैं, कोई सामान्य बालक हैं। तो जो परीक्षण तैयार किया जा रहा है तो इन सभी प्रकार के बालकों को ध्यान में रख करके किया जाए, क्योंकि जैसे ही परीक्षण हमारा सफल होगा तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे तो उनके लिए भी ये उचित हो, जो कमजोर बालक हैं उनके लिए भी ये उचित होना चाहिए ताकि वो पास हो सकें। फिर जो सामान्य बालक हैं उनके लिए भी इसके अंदर जो है क्वेश्चन की विभेदकारिता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मानकीकरण। मानकीकरण मानकीकरण से मतलब है कि आप जब कोई भी प्रश्न तैयार कर रहे हैं तो उस प्रश्न के अंदर अंकों का निर्धारण आप कर दीजिए कि ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है। तो आप जब फलांकन करते हैं तो ये उसका क्या कहलाएगा, मानकीकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये है उत्तम परीक्षण के गुण। पहला गुण था वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, फिर है व्यापकता,
और फिर है विभेदकारता और अंत में है मानकीकरण। तो इस प्रकार से यहीं से प्रश्न आ जाएगा कि उत्तम परीक्षण की जो विशेषता है वो नहीं है या गुण नहीं है। और अगर कोई और प्रश्न आएगा तो वो उदाहरण दे करके पूछ लेगा कि एक अध्यापक किसी परीक्षण को बार बार जांच करता है तो ये और अंक समान रहते हैं, तो ये किस प्रकार का गुण है, तो ये रहेगा विश्वसनीयता का। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको बेहतर समझ आया होगा। धन्यवाद।